भजनलाल सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है। इन 2 वर्षों में प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पशु चिकित्सा सुविधाओं के नए आयाम स्थापित हुए। वहीं कार्मिक ने नई भर्तियों के लिए बढ़ोतरी दर्ज की है। इससे पशुपालकों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में आसानी हुई है। खास रिपोर्ट देखिएगा। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में पशुपालन विभाग ने पशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक और सरल बनाया है। विभिन्न जिलों में नए पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की गई है। साथ ही पुराने संस्थानों का आधुनिकीकरण भी हुआ है, जिससे पशुओं के उपचार, टीकाकरण और शल्य क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। इसके अलावा विभाग में विभिन्न पदों पर रिकॉर्ड भर्ती हुई है। दरअसल पिछले 2 वर्षों में जितनी संख्या में नियुक्ति हुई है वह अपने आप में रिकॉर्ड है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का कहना है कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच है कि मैन पावर की कमी की वजह से विभाग का काम प्रभावित न हो और न ही पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़े। यही कारण है कि पिछली सरकार के समय से लंबित भर्तियों को भी इन 2 वर्षों में पूर्ण कर लिया गया है। मोबाइल वेटरनिटी यूनिट के माध्यम से पशुपालकों को ऑन कॉल पशु चिकित्सा की सुविधा। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में पशुपालन विभाग में हुई रिकॉर्ड भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करीब 10,000 युवाओं को मिले नौकरी के अवसर। पशुओं के उपचार, टीकाकरण और शल्य क्रियाओं की गुणवत्ता में हुआ सुधार। वर्ष 2019 से लंबित भर्ती पूर्ण कर 727 पशु चिकित्सा अधिकारियों को दी गई नियुक्ति। 8 जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार पर 500 पशुधन सहायकों और 125 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की पहल। 1100 पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रियाधीन। राज्य में 5,778 पशु परिचरों को दी गई नियुक्ति। शेष रिक्त 774 पदों पर नियुक्ति का मामला प्रक्रियाधीन। पशुधन निरीक्षक के 2,783 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा। 50 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत। 101 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में किया क्रमोन्नत। 151 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया। 2 नवीन पशु चिकित्सालय एवं 700 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र हुए स्वीकृत, जिसके तहत कुल 2,423 नवीन पद किए गए सृजित। 100 पशु चिकित्सालयों एवं 475 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए। मंत्री जोराराम कुमावत का कहना है कि भजनलाल सरकार के इन 2 वर्षों में केवल पशु चिकित्सकों ही नहीं बल्कि तकनीकी कार्मिकों की कमी को भी दूर करने के प्रयास किए गए हैं। इसी दिशा में राज्य में अब तक 5,778 पशु परिचरों को नियुक्त किया जा चुका है। वहीं दूसरी वर्षगांठ पर शेष 774 पशु परिचरों के साथ पशुधन निरीक्षक भर्ती के चयनित 2,590 पदों पर भी नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाएं उपलब्ध हों ताकि स्थानीय पशुपालकों को उनके नजदीक ही सेवाएं मिल सकें। इसी प्रयास के तहत भजनलाल सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट और कॉल सेंटर की सुविधा भी शुरू की है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में पशुपालक सिर्फ एक कॉल पर अपने पशुओं के लिए चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के पशुपालकों को पशुपालन विभाग की ओर से ऑन कॉल पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही बड़ी संख्या में भर्तियां भी विभाग में हुई है। इससे न केवल पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।